दोस्तों कोई भी फेस्टिवल हो आप ये वाले बिस्किट ज़रूर बनाइए। आप मेहमानों को भी खिला सकते हैं, आप खुद भी खा सकते हैं। ये देखिए आप बना करके इसे स्टोर करके आप महीनों रख लीजिए। इसमें देखिए कितनी सुंदर से क्रैक आए हुए हैं, एकदम लग रहे हैं बाजार का लाए हुए हैं। तो आप बाजार से लाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही बना करके आप आराम से इसे स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी बच्चों को हो या बड़ों को हो या मेहमान आए तो अब आपको मार्केट दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। घर की चीज़ों से, बेसिक चीज़ों से आप बना करके ये बिस्किट तैयार कर सकते हैं। इसे तोड़ के दिखा देती हूँ। देखिए ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बने हुए हैं। तो ये एक बार तो ट्राई बनता है दोस्तों। तो चलिए घर के बेसिक चीज़ों से बनाएंगे, वो भी सूजी से। इतने सुंदर और इतने स्वादिष्ट बिस्किट घर पे। तो यहाँ पे लिए हैं दोस्तों बारीक वाले सूजी। तो 1 कप हम सूजी लिए हैं। आप कोई भी कप या कटोरा सेट कर लीजिए, उसी से सारे लीजिएगा। तो यहाँ पे बारीक लिए हैं। अगर बारीक वाला सूजी नहीं है तो आप मिक्सी में इसको पीस लीजिए। अब यहाँ जितना सूजी लिए हैं उतना ही मैदा लेंगे, या मैदा नहीं ही लेना है तो आप गेहूं के आटा भी ले सकते हैं। अब इसमें डालेंगे दोस्तों 2 बड़े चम्मच नारियल का बुरादा। अगर ये नारियल का बुरादा नहीं है तो आप वो नॉर्मल नारियल जो होते हैं गोले, उसको भी कद्दूकस करके डालिए, बहुत ही टेस्ट अच्छे लगेंगे, नारियल का स्वाद आएगा। अब यहाँ पे आधा कप लिए हैं हम पीसी हुई चीनी। अब इसे क्या करना है कि सभी चीज़ों को अच्छी तरीक़ा से मिक्स करना है। जैसे चीनी में कोई गाँठ वगैरह हो या उसमें हो, किसी में भी कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो अब ये सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो चम्मच से तो नहीं हो पाएंगे, तो हाथ के सहायता से इसे अच्छे से कर लेंगे। तो इस तरीक़ा से अच्छे से मिक्स करिए। अगर यहाँ पे मिक्स नहीं करिएगा तो आपका ये बिस्किट अच्छे से नहीं बनेंगे। इसलिए इस बात का ध्यान देना है कि सभी चीज़ों को बढ़िया से हम मिक्स करेंगे। अब इसमें डाल रहे हैं 2 चुटकी नमक। ये मीठे को बैलेंस करके रखेंगे, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। एक बार नमक डाल के ज़रूर देखें। अब यहाँ 2 इलायची को कूट करके लिए हैं। नारियल और इलायची ये ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो इसे डालें, और नहीं तो इसके बगैर भी आप बना सकते हैं। अब इसमें डालेंगे तेल। तो तेल सरसों का तेल छोड़ करके कोई भी तेल डालें। तो यहाँ 4 चम्मच हम इसमें तेल ऐड करेंगे। तेल ज़्यादा बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो ये फिर बिखरने लगेंगे। यहाँ 1 चुटकी डालेंगे बेकिंग सोडा, खाने वाला जो सोडा होता है वो ऐड करेंगे। इससे एकदम फूले-फूले बनेंगे। अब ये सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे फिर से दोबारा। अगर आपसे मिक्स बढ़िया से नहीं हो रहे हैं तो आप इसे छान लीजिए, तो अच्छी तरीक़ा से सारी चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाएँगे। तो फिर से यही हमारी गलती होती है, अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते तो हमारे बिस्किट अच्छे से बन नहीं पाते हैं। तो ये देखिए हमारा इस तरीक़ा से एकदम मुट्ठी बंधा जाते हैं। तो ये अच्छी तरीक़ा से परफेक्ट हमारा मोयन है। अब इससे ज़्यादा हम इसमें नहीं डालेंगे। अब यहाँ पे दूध लिए, दूध को गर्म करके ठंडा कर लिए थे। अब उसी से ये डो लगाएंगे। अब इसमें थोड़ी-थोड़ी करके डालना है, एक बार बिल्कुल मत डालिएगा, ऐसे मिक्स करना है। अब यहाँ पे डो हमने लगा लिए हैं। अब इसे हम फूलने के लिए 10 मिनट के लिए रख देंगे। बिना फुलाए इसे मत बनाइएगा, नहीं तो ये अच्छे नहीं बनेंगे। तो अब इसे हम सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे 10 से 20 मिनट भी, क्योंकि सूजी है, सूजी फूलने में टाइम लगाते हैं। यहाँ पे 20 मिनट हमने छोड़ दिए हैं। तो अब ये अच्छी तरीक़ा से देखिए एकदम सॉफ्ट और फूल गए हैं। अब इसमें हम मिक्स कर रहे हैं मूँगफली। पहले भी डाल सकते थे, तो मूँगफली पहले डाल देते हैं ना तो वो फूल जाते हैं, तो इसलिए हमने बाद में डाले हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो इसे डालें। ये भुने हुए मूँगफली को मैंने कूट दिए हैं, तो ये बारीक हो गए हैं, यानी कि थोड़ी-सी मोटी है। इससे क्या होता है जब मुँह में जाएगा ना तो बहुत ही क्रंची आएँगे, तो इससे क्रंच आएँगे बिस्कुट में, इसलिए हमने इसे 2 बड़े चम्मच डाले हैं। और साथ में अगर सूजी के साथ इसे डाल देते तो ये अभी तक फूल जाते। ये ऐसे फूलेंगे नहीं और तुरंत ये पक जाएँगे। तो अब इसे इस तरीक़ा से मिक्स कर लेते हैं। एकदम सॉफ्ट और मुलायम एकदम बन के हमारा ये डो तैयार हुए हैं। इसी तरीके से हमारे चाहिए। फिर एक बार अच्छे से इसको 2 मिनट के लिए मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे छोटे-छोटे लोई बनाएँगे। जितना बड़ा आपको बिस्किट चाहिए उतने बड़ा-बड़ा बनाएँगे। इस तरीक़ा से लेंगे इसको। तो ये जिस तरीक़ा से पेड़े बनाते हैं उसी तरीक़ा से हमने बना कर के पहले रख लेंगे।
तो सारे को बना करके एक थाली में पहले रख लेंगे। यहाँ पे सभी को हमने बना करके इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दिए थे, यानी 10 मिनट इसे अच्छे से ठंडा होने के लिए यानी सूखने के लिए थोड़ा सा रख दिए थे। इससे बिस्किट हमारे और भी ज़्यादा लाजवाब बनेंगे। तो इसे बना करके इस तरीक़ा से आप 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे तेल गरम होने के लिए रख दिए हैं, तो तेल को हमें ज़्यादा गरम नहीं करना, पूरी तरीक़ा से हीट, इसे कम गरम में ही हमें डालनी है। तो ये अब सभी को इस तरीक़ा से हम डाल देंगे जितना इसमें आ सके। अब मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसे इसी तरीक़ा से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। गैस को एकदम लो करके हम रखे हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, इस तरीक़ा से हम इसको करते जाएंगे। तो ये देखिए गोल्डन हो गए हैं एकदम, कितने अच्छे से या कितने सुंदर एकदम क्रैक आए हुए हैं। ये देखिए एकदम क्रैक है। इसी तरीक़ा से हमारा चाहिए बिस्किट। तो ना ओवन का ज़रूरत है ना किसी चीज़ का। हमने देखिए कढ़ाई में कितनी आसानी से इस तरीक़ा के बिस्कुट बना करके तैयार कर लिए। अब गैस को हम अभी तक तेज़ नहीं किए हैं, बस लो पर ही है। इसे उलट पलट करके दोनों साइड हमें गोल्डन कर लेना है। ये देखिए, तो अब इसे हम दोस्तों निकाल लेंगे। सारे हमारे गोल्डन हो गए हैं अच्छी तरीक़ा से। इसी तरीक़ा से हम सेकंड बैच भी निकाल लेंगे। तो ये लीजिए हमारा बिस्किट बन के तैयार हो गए हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा रेसिपी आज बन के तैयार हो गए हैं। अगर इसी तरीक़ा से आप बनाएंगे तो आपका भी एकदम बिस्कुट परफेक्ट बन के तैयार होंगे और इसी तरीक़ा से आपका क्रैक भी आएंगे। घर वाले आपको क्या मेहमान भी पूछेंगे कि आप कहाँ से लाए हैं ये बिस्कुट। तो एक बार तो ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आज का रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।